हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा बहुपद से संबंधित प्रश्न और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न। तो इसमें से कौन से जो है प्रश्न जो है 2025 में या किस तरह के प्रश्न है से दो चर वाले रैखिक समीकरण से 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। जो 1 अंक स्तरीय होगा, 2 अंक स्तरीय होगा, 3 अंक स्तरीय भी हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानने से पहले आप लोग को कुछ बातों को याद रखना है, उसको समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। और जहां पर भी आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग जो है सो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग 3.1 से 3.2, 3.3, 3.4 में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसको आप लोग को हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे, बुक से आप लोग को पता नहीं चल पाता है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए एक अलग अलग प्रकार से आज उदाहरण सहित मैं आप लोग को बताता हूं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्या बोल रहा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो इस स्थिति में यदि प्रश्न जो पूछा जाएगा वो किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिखा है, ये आप लोग के सामने है। ये देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, इसमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर a1 को जानेंगे, a2 को जानेंगे, b1 को जानेंगे, b2 को जानेंगे, c1 जानेंगे और c2 को जानेंगे। यहाँ पर हम लोग तो a1 जो हो गया हम लोग का वो हो गया, ये हो गया, और a2 हम लोग का ये हो गया। तो यहाँ पर 6 लिख दिए, यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। उसी प्रकार जो है से हम लोग का b1 जो है सो -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। और b2 जो है यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो -1 लिख देंगे हम लोग। उसी तरह से जो है c1 जो है सो 9 दिया गया है और c2 जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसमें किस तरह के जो है से क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रश्न आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। वो प्रश्न कैसे लिखा हुआ रहेगा, तो लिखा हुआ रहेगा रैखिक युग्म समीकरण 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 के अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये 3 टाइप में जो है से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अद्वितीय हल अगर निकलता है इसका तो हम लोग अद्वितीय हल में टिक लगाएंगे, अनेक हल में अगर निकलता है तो अनेक हल में टिक लगाएंगे, और यदि कोई हल में नहीं निकलता है तो उसमें कोई हल नहीं में टिक लगाएंगे। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस रूप में बैठाएंगे हम लोग इसको, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखेंगे। सभी को पहले बराबर में लिखेंगे। अब हम लोग को बराबर आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 6/3 लिखेंगे बराबर b1 जो है सो -2 है और -1 दिया गया है। c1 जो दिया गया वो 9 है और नीचे दिया गया है 12 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो 3 दूनी की 6 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1 से 2 को काटिए तो 2 बार में ही कटेगा, तो 2 ही मान के इसको चलिए। यहाँ पर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12 आ गया। तो हम लोग को क्या आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर आ गया 3 बटा कितना आ गया, तो 4 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये कैसा हल होगा, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र में आ रहा है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अद्वितीय हल लिखेंगे कि अनेक हल लिखेंगे या कोई हल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब यहाँ पर हम लोग जो है इसमें देखेंगे
कि क्वेश्चन जो आएगा, फिर से देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग सुनिएगा, मैं प्रश्न को लिख नहीं रहा हूँ, प्रश्नों को अच्छे से सुनिएगा। जो पहले प्रश्न मैं पढ़ चुका हूँ उस प्रश्नों को भी आप लोग है सो पीछे बैक करके देख लीजिएगा कि किस तरह से, और एक ही यही प्रश्नों को आप लोग को 3 बार इसका प्रश्न बनाना है। 3 बार भी बना सकते हैं, 4 बार भी बना सकते हैं, ये आप लोग पर डिपेंड करता है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस 1y प्लस 12 बराबर 0 संगत है कि असंगत है, इसमें से 2 ही पूछेगा, संगत या असंगत है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। फिर से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद यहाँ हम लोग को पता चल रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो जब इस रूप में आता है तो इसके सामने वाला जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यह असंगत है। तो कोई हल नहीं के जगह में हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि असंगत है। क्या लिख देंगे? असंगत है। तो ये हो गया हम लोग का 2 टाइप का क्वेश्चन जो रेखिक समीकरण से पूछा जाएगा। अब तीसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाएगा, फिर से हम प्रश्न को दोहरा रहे हैं, उसको आप लोग को ध्यान से सुनिए। 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 का ग्राफीय जो निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदिक रेखा होगा, समांतर रेखा होगा या संपाती रेखा होगा। तो हम लोग सबसे पहले फिर से हल करेंगे और हल करने पर यहाँ पता चल रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये इससे तीसरा लाइन में आ गया। यहाँ पर देखिए तो ये कौन सी रेखा होगा? ये संपाती रेखा होगा। तो असंगत के जगह में हम लोग लिखेंगे? तो ये संपाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? संपाती रेखा है। ये हम लोग का हो गया आंसर। तो एक प्रश्न से हमने 3 प्रश्न बनाए और 3 प्रश्न का कैसे हल किए हम आप लोग को पता चल गया होगा। इसलिए हम यहाँ पर जो है इसे कॉलम बनाए हैं, इस कॉलम को समझने के लिए। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को है सो क्या करे तो शेयर करे। और जो बच्चे नए आए हुए हैं, जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, अर्थात मेरा जो वीडियो है इसे सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले जो प्रश्न हैं का हल आप अच्छे तरीके से मेरे वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इससे 3 प्रश्न है सो बनाया। अब आप लोग सुनिए और सुनकर है सो जानिए कि किस तरह के प्रश्न आएगा। तो प्रश्न आएगा कि रैखिक युग्म जो है, रैखिक युग्म, मैं एक प्रश्न को फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर। रैखिक युग्म x a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होंगे। ऑप्शन संगत, असंगत, दोनों
डी में नन मतलब इनमें कोई नहीं। तो इस टाइप का मैं एक प्रश्न लिखा हूं और आप लोग को बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा अभी। तो यहाँ लिखा हुआ है रैखिक युग्म a1 x प्लस b1 y1 प्लस c1 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होंगे, संगत होगा, असंगत होगा या दोनों होगा या नन इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं आप लोग को बता दिया हूं कि यदि वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा के सामने क्या है तो संगत है। तो ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि संगत में हम लोग टिक लगा देंगे। तो मैंने आपको एक प्रश्न बताया है इस रैखिक युग्म से। अब आप लोग को यहाँ पर चेंजिंग रहेगा, सारे प्रश्न इसी टाइप के रहेंगे। सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखा के सामने आप लोग को लिखा हुआ रह सकता है कि समांतर रेखा है तो इसका हल क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो आप लोगों को प्रतिच्छेदी समांतर रेखा में भी आप लोग को संगत में ही टिक लगाना है। और यदि रेखा यहाँ पर संपाती रेखा लिखा हुआ रहे तो इस पीरियड में हम लोग जो है सो क्या लिखेंगे, इसको असंगत लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न से 3 प्रश्न आप लोग को बनाना है और उस प्रश्न को जो है सो संगत और असंगत में पहचानना है उसको। तो चलिए आगे जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा, तो फिर से यही प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं। इस प्रश्न को हम लोग 2 मान लेते हैं और अब जो 2 प्रश्न को हल को हम लोग 3 प्रश्न बनाएंगे। अब तीसरा प्रश्न से भी हम लोग इससे 3 प्रश्न बनाएंगे। वो प्रश्न क्या होगा कि रैखिक युग्म दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ रहे, प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होंगे। सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर चेंज होगा। ऑप्शन क्या चेंज होगा तो ऑप्शन देखेंगे तो ये ए में जो ऑप्शन दिया रहेगा अद्वितीय होगा, बी में अनेक हल होंगे, सी में कोई हल नहीं और डी में नन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा के सीधे चल जाइए। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल होगा। इसका कौन सा हल होगा तो अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल में हम लोग को क्या करना है कि टिक लगा देना है। तो यहाँ पर हम लोग अद्वितीय हल में इसको टिक लगा दिए। उसी प्रकार यदि लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पर समांतर रेखा हो तो इस स्थिति में हल कैसा होगा तो अनेक हल होगा। तो फिर हम लोग अनेक हल में टिक लगा देंगे। यदि संपाती रेखा यहाँ पर लिखा हुआ रहे तो हम लोग को संपाती रेखा लिखा हुआ रहे तो कोई हल नहीं होगा, उसमें टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है से इस प्रश्न से भी आप लोग 3 प्रश्न बनाइएगा और उसको रिवाइज कीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है सो अब उल्टा प्रश्न कर देगा। अब प्रश्न उल्टा कैसे करेगा तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं c1 बट्टा c2 रैखिक युग्म a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 और a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 हो तो इसके हल होंगे। ऑप्शन अनेक, बी में अद्वितीय, सी में कोई हल नहीं
डी में नन, तो इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। ये रेखिक युग्म है कि इसका हल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो इस स्थिति में इसका क्या हल हो जाता है, तो कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कोई हल नहीं पर टिक लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पर यदि बराबर दिया हुआ रहे, सारे बराबर रहे, तो अनेक अर्थात अनंत हल में जो है से हम लोग टिक लगा देंगे। इसमें अनेक हल में है टिक लगा देंगे। तो आप लोग को इससे 3 प्रश्न और बनाना है। वो प्रश्न बनाना है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। रैखिक युग्म इतना का हल हो क्या होंगे, अनेक होगा, अद्वितीय होगा, कोई हल नहीं होगा या नन होगा। तो बराबर में रहेगा तो बराबर वाला में हम लोग अनंत पर या अनेक पर टिक मारेंगे। अनंत रहेगा तो अनंत में लिखेंगे और अनेक रहेगा तो अनेक पे टिक मारेंगे। अब पहला प्रश्न का बनाएंगे इसको हम लोग इस सूत्र में, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहेगा, B1 बट्टा B2 बराबर नहीं रहेगा, अर्थात तीनों ये बराबर नहीं रहेंगे, तो इस स्थिति में इसके हल क्या होंगे। तो इस स्थिति में इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, फिर इसको हटा देंगे। इस तरह से आप लोग का जो है 3 है। प्रश्न इससे बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह 4 प्रकार के जो प्रश्न हम बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब प्रश्न जो दिया हुआ रहेगा वो लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह के जो प्रश्न जो है इससे हम लोग को पूछा जाएगा। 5वां प्रश्न जो पूछा जाएगा 2x + 3 + 6 9x - 2y + 6 के हल होंगे। ए में अद्वितीय, बी में अनेक, सी में कोई हल नहीं और डी में नन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर बैठाएंगे A1 हम लोग का 2 है, A2 हम लोग का 9 है, बराबर लिखेंगे B2 हम लोग का 3 है और B1 मतलब 3 है और B2 हम लोग का -2 है, तो यहाँ 3 और बट्टा -2 लिख देंगे। C1 हम लोग का 6 है और C2 भी हम लोग का 6 है। यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये कट गया हम लोग का। तो क्या आ गया, तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है, B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है, C1 बट्टा C2। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसके अद्वितीय हल होगा। तो इसमें अद्वितीय हल में हम लोग टिक लगा देंगे। इसी तरह से आप लोग को और भी प्रश्न बनाना है, अनेक हल के लिए, कोई हल के लिए नहीं। तो आप लोग का बुक में या गेस्ट पेपर जो खरीदे हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इस तरह से दिए हुए हैं और उस प्रश्न को है से आप लोग बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए, समझिए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसे फिर से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, समय को देखते हुए ज्यादा मेहनत करें। तो चलिए अब इसमें जो है लास्ट जो हम लोग का प्रश्न जो होता है वो लास्ट प्रश्न हम लोग इसमें जान गए हैं। अब इसमें रैखिक समीकरण में टाइप मतलब टाइप 2 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें तो हम लोग जाने हैं। 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 3 अंक भी पढ़ चुके हैं। अब जो है इसे 2 अंक और 3 अंक स्तरीय जो प्रश्न जो दिया रहेगा वो किस टाइप का दिया रहेगा, वो रहेगा आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करें। ग्राफीय विधि से हल करना है हम लोग को। ग्राफीय विधि जानेंगे तो ग्राफीय विधि इसमें हम लोग का आता है वो क्या है, तो 2x + y बराबर 6 और दिया हुआ है 2x - y बराबर 2। इसको ग्राफीय विधि से हम लोग को x और y का मान निकालना है। ग्राफ खींचकर
तो चलिए सबसे पहले समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं इसको, और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1, और समीकरण 1 से लिखकर जो है इसे समीकरण 1 को उतारेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 6 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 2x बराबर 6, ये प्लस में y है तो उधर माइनस में y चला गया। अब x बराबर जो है 6 माइनस वाई, ये गुना में है तो नीचे इसका बटा में चला जाएगा। अब इसके लिए कॉलम हम लोग बनाएंगे, ज्यादा बड़ा कॉलम नहीं बनाइए, 2 ही है सो हम लोग इसमें कॉलम बनाएंगे, 3 घर वाला, तो यहाँ इसको x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतार देते हैं हम लोग, 2x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, फिर लिखेंगे 2x बराबर 2, ये माइनस में y है तो उधर प्लस में चला गया। अब x बराबर जो है 2 प्लस वाई बटा में क्या ले जाएंगे तो 2 ले जाएंगे, तो इसको हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए भी हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, x और y, इसका लिख देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर जो है इसका जो हल होगा तो आज मैं आप लोग को शॉर्ट तरीका, सबसे पहले आप लोग इसको क्या कीजिएगा तो निराकरण विधि से रफ कॉपी जो पीछे देगा आप लोग का एग्जाम में, उसमें क्या कीजिएगा कि इसको निराकरण विधि से हल कीजिएगा। कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसको उतार देंगे हम लोग, 2 इस तरह से प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि पहले देखना है कि ऊपर नीचे में कौन सा पद समान है, और यदि समान नहीं रहेगा तो आप लोग को हम जो है सो बताए हैं कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 से एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। तो यदि बराबर रहे तो यहाँ पर भी गुना नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है कि प्लस और माइनस काट देंगे। अब 2 और 2 कितना हो गया तो 4x हो गया, और 6 और 2 कितना हो गया तो 8 हो गया, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 8 बटा 4 लिख देंगे, तो 4 दूनी की कितना हो गया तो 8 हो गया, तो x का मान 2 हो गया। इस x का मान 2 को दोनों कॉलम में है सो बैठा दीजिए x का मान। अब y का मान निकालना है तो इस x का मान को समीकरण 1 में है सो बैठा दीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा आप लोग 2x प्लस वाई, समीकरण 1 को उतार दीजिए आप लोग, और यहाँ पर x का मान है सो बैठाइए इसमें, 2 गुने 2 प्लस वाई बराबर 6, यहाँ पर देखिए 2x है तो 2 गुना यहाँ छिपा हुआ है तो 2 लिख दिए, x का मान बैठा दिए हम लोग, प्लस वाई बराबर 6, 2 दूनी की कितना होता है तो 4 होता है, प्लस वाई बराबर इधर 6 लिख दिए, और y बराबर 6, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का मान कितना हो गया 6 में से 4 गया 2, तो y का मान 2 आया, तो y के मान 2 यहाँ भी बैठा देंगे, अब यहाँ बैठा देंगे। इसके बाद क्या करना है कि रफ कॉपी से हम लोग आ जाएंगे, अपना कॉलम में आ जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो हम लोग समीकरण बनाए हैं, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग को यहाँ पर जो क्या करना है कि y का मान जो 2 दिया गया है उसको हटाकर आप लोग अपनी इच्छा से जो भी मान रखना है आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा इच्छा कह रहा है कि हम यहाँ 4 रख दे, तो मेरा इच्छा है तो 4 है, तो यहाँ पर y का मान है तो हम लोग 4 रख देंगे। तो 6 में से 4 घटा दीजिए, मान लीजिए कि y की जगह में 4 रख दिए हम लोग, क्या रख दिए हम लोग तो 6 माइनस y के जगह में 4 रख दिए बटा 2। अब 6 में से 4 गया तो 2 बटा 2, ये कट गया कितना 1, तो यहाँ पर हम लोग कॉलम में ऊपर 1 लिख देंगे जो x का मान निकलेगा। अब आप लोग की इच्छा यहाँ कर रहा है y में कितना रखने का, तो आप रखिए, दशमलव में आएगा उसको भी देखेंगे। तो यहाँ हमारा मन कर रहा है कि 1 रख दे, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 रखे तो 2 प्लस y की जगह में 1 बटा 2। अब यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 बटा 2 लिख दिए। अब 3 को 2 से यदि भाग देंगे तो 3 का आधा कितना होता है 2 का मतलब आधा, 2 भागना तो 1.5 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1.5 लिख देंगे। अब जो है इसे क्या करेंगे कि ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो यदि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक कर दे इसको और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सबसे दोनों कॉलम में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 4 है,
तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग को ग्राफ कॉपी में हल करना है। यहाँ x1 होता है, यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y1 लिखेंगे, इधर माइनस में होता है, यहाँ में माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि y में हम लोग कितना मान रखे थे, तो 2 रखे थे, तो प्लस में 2y कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये प्लस वाला रहता है, नीचे माइनस वाला रहता है, याद रखना है। इधर हम लोग का प्लस नहीं माइनस है, इधर हम लोग का प्लस है, तो y का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 है, और 2 में है तो x का मान कितना आया, तो 2, x का मान यहाँ पर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग 2 की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए 2 में 2 की ओर चले हैं, और यहाँ पर लिख देंगे 2 में 2 लिख देंगे। उसी प्रकार 4 है, y का मान 4 है, तो 4 में गए, 4 में x का मान कितना आया, तो 1 आया, तो 1 यहाँ पर है, तो इसी के सामने जो है 4 के सामने यहाँ पर 1 है, यहाँ लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग है सो स्केल से जो है सो इसका रेखा खींच देंगे, दोनों बिंदु से होते हुए जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इस कॉलम को देखना नहीं है, इसी को पलट देना है। यहाँ सेम संख्या है तो आप लोग को सेम है सो दिखाई देगा। अगर यहाँ पर 2 3 2 3 रहता, यहाँ 2 3 लिखते हैं और 3 2 लिखते, क्या लिखते 3 2, उल्टा लिख देते, तो उल्टा इसका लिखेंगे तो 2 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सो y का मान 1 है, y का मान 1 है, और हम लोग को लिखना है 1.5 है, तो 1.5 कहाँ थे, 1 है, 1 और 2 के बीच 1.5 यहाँ बीच में आता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग गिनते हैं इस तरह से तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक है सो बड़ा लकीर खींचा हुआ रहता है हल्का सा, ये 5 होता है, अर्थात यहाँ से 1.5 हो गया, 6 7 8 9, तब जाके 10 में 2 लिखाता है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग का 1.5 है, तो इसी के सामने चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 में कितना आया, 1.5 आया, इसको हम लोग ऐसो कोष्ठ में कर देंगे। अब जो है सो ये रेखा और ये रेखा जो है, जहां पर जो सेम रेखाएं हैं वो इससे कटेगी, तो जहां पर ये दोनों कट गए हैं, यहाँ पर देखिए दोनों कटे हैं, तो इसमें x बराबर y बराबर का मान कितना आएगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। x का मान 2 और y का मान अगर 3 रहता तो 3 लिखते, तो 2 और 2 लिख देंगे, तो ये 2 और 2 हम लोग का ग्राफीय विधि से हल हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जो लास्ट प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, वो हम लोग जानते हैं। लास्ट प्रश्न जो है वो है हल करें। लास्ट जो प्रश्न पूछा जाएगा वो है सो हम लोग का हल करें। हल करें में बहुत सारा प्रश्न आप लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक प्रश्न बताने जा रहा हूँ, वो देखिए √2x प्लस √5y 3y बराबर 0 दिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया गया है। तो हल करने के लिए लिखा हुआ रहेगा, तो कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। आपको ब्रजगुणन विधि बताए हैं, विलोपन विधि बताए हैं, आप लोग को जो है से निराकरण विधि बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि बताए हैं, अभी ग्राफीय विधि भी बता दिए हैं। तो सबसे यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट तरीका होता है वो निराकरण विधि, तो हम लोग यहाँ निराकरण विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 लिखेंगे, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर हम लोग √2 लिखेंगे। अब सीधा सीधा सभी संख्याओं में इसको गुना करेंगे, तो जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी की 6 आएगा, रूट में 6x लिख देंगे, प्लस 3 तिहाई 9 होता है, तो √9y लिख देंगे हम लोग। और √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, √2 को हम लोग √3 से गुना करते हैं तो 3 तिहाई कितना आता है, तो 9x आ जाएगा, 3 दूनी की कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा, प्लस
प्लस नहीं है, माइनस है, -8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी की 16y आ गया, बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है और प्लस प्लस कटता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये हम लोग का दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 9 है, √9 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पर कितना है, तो 4 है, तो 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, तो ये 7y हो गया, बराबर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। y बराबर 0, ये गुना में है तो नीचे भाग में चला गया, तो y का मान कितना आ गया, तो 0 निकल गया। अब y का मान को क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हम लोग का कितना है उसको उतार देते हैं, 2x प्लस √3y बराबर कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया गया है। अब y पर जहां आएगा वहां 0 रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस √3 गुने y का मान कितना है, 0 आया, बराबर यहाँ क्या लिख दिए हम लोग, 0 लिख दिए। या का चिन्ह देते जाइए, √2x को उतार देंगे, प्लस √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, बराबर क्या हो गया, 0। फिर लिखेंगे √2x बराबर 0, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, या √2x बराबर 0 में से 0 गया तो 0, या x बराबर 0 बट्टा क्या हो जाएगा, √2, या x बराबर 0 को कोई भी संख्या में भाग देते तो कितना आता है, तो 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का भी मान 0 और y का मान भी 0, तो हम लोग का x y का मान निकालना था, तो ये हम लोग मान निकाल दिए। तो ये सबसे VVI क्वेश्चन हम लोग का है जो लास्ट में बताए हैं। तो आप लोग को 3.6 में जो है सो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न उसमें से आता है, वो आएगा आप लोग का 3 अंक का या 4 अंक का एक प्रश्न आएगा, 5 अंक का नहीं आता है। तो आप लोग है सो तैयारी कीजिए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको उनको समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो 90% नहीं 100% गारंटी देते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाइएगा। तो चलिए, यदि आप लोग को समझ में आ गया तो एक बार इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।